हिरार्की ऑफ केशवानंदा भारती केस। ठीक है, कभी मौका लगेगा तो इसको और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उतना डीप नहीं आ रहे, अभी सिंपल सिंपल कर रहे हैं। हमारा संविधान बनना कब बनकर तैयार हो गया था? 1949, 50 में लागू हो गया, 26 जनवरी, है ना। नवंबर 26 नवंबर। ये बात कहाँ लिखी है? कि लिखी भी हुई है, हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। टाइम कितना लगा बनने में? 2 साल 11 महीने। कई जगह लिखा 17 दिन, कई जगह लिखा होता 18 दिन। ठीक है, हम जो फेमसली हैं वो मानते हैं। बनाया किसने? कभी एक आदमी का नाम तो लेना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस असेंबली में जितने दिग्गज बैठे थे उन सबकी बेइज्जती हो जाती है कई बार, सिर्फ एक आदमी का नाम लेते हैं तो, है ना। इट वाज जस्ट लाइक कि वर्ल्ड कप आया धोनी की वजह से, सिर्फ धोनी का नाम हो गया, इसमें गंभीर की वो पारी भूल जाते हैं, वो वाली बात है। ठीक है ना, तो उस तरीके से नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946, मोर प्रिसाइजली 9 दिसंबर। यहाँ से संविधान बनना शुरू हुआ, और संविधान बनने की स्टार्टिंग ऐसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उठाया 1935 उठाया, और उसके बारे में देखा, फिर और दुनिया भर के जो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाया, यूएसए से उठाया, फ्रांस में क्या चल रहा है, इटली में क्या चल रहा है, वो सब देख देख के उसके बाद हमने धीरे धीरे एडॉप्शन लेने के लिए स्टार्ट किया। ठीक, एग्जैक्ट लेना चालू नहीं किया हमने उसमें जो हम अपने यहाँ अप्लाई कर सकते थे वो अप्लाई करना चालू करा। जिस एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, हमारे यहाँ जातियों की विविधताएं, धर्मों की विविधताएं और देशों ज़्यादा थी, तो हम वी कैन नॉट एडॉप्ट एज इट इज लॉ जो बाकी देशों में फॉलो हो रहा था, तो वी अडॉप्टेड एज फार एज वी कुड, जितना अडॉप्ट किया उतना किया हमने। 1949 बन के तैयार हो गया। उसके बाद 1950 में लागू हो गया 26 जनवरी, और 1950 में जब लागू हुआ तब इसमें 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। अभी भी 395 ही हैं, अभी भी अगर इंडेक्स देखें तो 395 लिखा हुआ लास्ट में, लेकिन उसमें ए बी सी कुछ रिपीट कुछ सब्सटीट्यूटेड ये सब कर के आज के टाइम पे अगर देखें हम तो कहते हैं कि उसमें है 448 आर्टिकल्स, है ना। अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट 104 अमेंडमेंट अमेंडमेंट टोटल मिलाकर। ठीक, जब ये बना तो आर्टिकल 13 था, आर्टिकल 368 था, बन के तैयार हो चुका था। इसके बाद दिक्कत आई, पहली दिक्कत, एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। ठीक है, क्या रीज़न था, क्या था कि भाई हमें जो ज़मीनों का वितरण है, सही वितरण है, जितना उतना, मतलब जमींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन है और गरीबों के पास कम ज़मीन है, ये तरीका था। क्योंकि नेहरू जी ने लोगों को या स्टेट्स को ये वादा कर कि आप इंडिया में सम्मिलित हो जाओ, आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन रहा। उनका क्या कहना था कि भाई अगर हम इंडिया में सम्मिलित हो गए या इंडिया में हमने अपनी आज़ादी रख लिया, अपनी आज़ादी की त्याग कर आपके साथ जुड़ गए, तो हमारी प्रॉपर्टी तो आपकी हो रहेगी। कल को इंडिया बोलने लगे कि आपकी प्रॉपर्टी हमारी, तो हम क्या करेंगे कि टेंशन ना लो, आपकी कोई प्रॉपर्टी हम नहीं लेंगे, मना कर दिया। और ये पुख्ता करने के लिए उन्होंने उसमें एक एक्ट भी डाल दिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, राइट टू प्रॉपर्टी की टेंशन ना लो, कहीं नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 31। इसकी कहानी देख चुके हम, आर्टिकल 90 कहानी देख चुके हैं इसके हम।
पूरा एक लेक्चर इसी पे लिया था हमने, है ना, ये डाल दिया। लेकिन जब दिक्कतें उनको एक्चुअली फेस होनी चालू हुई कि भाई अब हम नहीं कर पा रहे, हम लोगों से प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे, और सही वितरण जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के तहत स्टेट की ड्यूटी बनती है कि हम सही तरीके से सबका लैंड का या रिसोर्सेज का सही वितरण करें पूरे स्टेट में सबको, है ना, वो हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने एक डिसाइड किया, अच्छा इसके खिलाफ कोर्ट में गया केस गया आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 226 में गया होगा तो कहाँ गया होगा? हाई कोर्ट। रिट पिटिशन, माई फंडामेंटल राइट्स हैज बीन इन्फ्रिंज्ड एंड नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ये बोलता है आपको फंडामेंटल छीनने का छीना, कोई भी लॉ जो कि आपका फंडामेंटल छीनता है आपको नहीं, वो लॉ जो है वो वॉइड है, ये बोलता है। तो हमारा फंडामेंटल छीना क्या, कौन सा फंडामेंटल राइट? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F वाला। तो रिट डाल दिया हमने और पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई साहब ये जो एक्ट है ये वॉइड है और ये आपके फंडामेंटल राइट लेता है ये, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम समझ में आई नेहरू जी को तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करना पड़ेगा, अब देश बन चुका है, अब कोई कहीं नहीं जा रहा। तो वो लेके आए इसका हमारे संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। पहला अमेंडमेंट आया और क्या अमेंडमेंट आया, इन्होंने आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B इंसर्ट कर दिए। क्या बिहार लैंड से नहीं आया था, एक बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था जिसके तहत जो बिहार स्टेट थी उन्होंने गवर्नमेंट लोगों से लैंड लेने की कोशिश करी थी कि हम आपसे लैंड ले लेते हैं। एक एक्ट आ रहा है कि हम आपका लैंड ले लेंगे और आपके सही तरीके से वितरण करेंगे इसके तहत। तो गवर्नमेंट के खिलाफ फिर उसके खिलाफ चली गई है पिटीशन सुप्रीम हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में, इस समय हमारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं लोग और ये नहीं ले सकते कि आर्टिकल 90 क्लॉज में सब F आ रहा है बीच में, आर्टिकल 31 बीच में आ रहा है जो हमें राइट देता है हमारी प्रॉपर्टी का। तो ये हमारा ऐसा लॉ लेके आए हैं जो कि हमारा राइट जो है इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई आप ये लॉ नहीं ला सकते हो, मना कर दिया और ये एक्ट जो हो गया वो इनवैलिडेट हो गया। जब ये प्रॉब्लम समझ में आई कि इसको नेहरू जी को और जितने कैबिनेट थे उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई एक लॉ लाना पड़ेगा इस चीज़ पे। तो उन्होंने पहला संशोधन किया। अच्छा ये अमेंडमेंट किसने किया? अमेंडमेंट ये किया था जो उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ये जो असेंबली थी ये भंग नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। रीज़न बीइंग इज कि आज हम संविधान अप्लाई कर दें, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन करेगा उसको सॉल्व? तो अप्लाई करने के बाद, इसको इनेक्ट करने के बाद और एनफोर्स करने के बाद कुछ टाइम तक चलेगी कि कुछ बदलाव आएंगे तो हम भी कर देंगे बदलाव, तो ख़त्म नहीं हुई थी ये, ठीक। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस वक्त काम कर रही थी, इसका नाम था प्रोविंशियल पार्लियामेंट। 51, ठीक है। ये अमेंडमेंट आ गए, ठीक है। आओ